सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। 1-2 महीने पहले केरल के सब न्यूज चैनलों में, न्यूज़पेपरों में हेडिंग एक बहुत बड़ा दुर्घटना का खबर आया था। उस खबर को सुनकर के प्रभु ने कुछ संदेश मुझे दिया। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा ये इंसिडेंट क्या है। 2 डॉक्टर्स एक कार में सफर कर रहा था, कहीं पार्टी था, इसके बाद इन दोनों को कहीं जाना था। उसके लिए हमें मालूम है आजकल गूगल से लोकेशन डाल दो, वो गूगल देख करके हम लोग जैसे लोकेशन बताते हैं उसके अनुसार गाड़ी चला करके जा सकता है, उस लोकेशन में जा सकता है। इसी प्रकार वो नया जगह इन दोनों डॉक्टरों को जाना था, उन्होंने उस लोकेशन डाला। इसके बाद जिस प्रकार गूगल बताते गया, ये लोग गाड़ी लेकर के जाते गए। बहुत बड़ा बारिश का दिन था। यूं ही गूगल बताया, गाइड दिखा रहा था, रास्ता दिखा रहा था, उसके अनुसार चलते चलते, और सड़क में पूरा पानी था, इसलिए पता भी नहीं चल रहा था अच्छी तरह। ये सीधा इनका गाड़ी जाकर के एक तालाब में गिरा और ये दोनों डॉक्टर वहीं पर उनका मृत्यु हुआ। गूगल रास्ता दिखाते गया, आखिरी में तालाब के अंदर लेकर के गया। उन्हें मालूम नहीं पड़ा ये तालाब है, सड़क है, क्योंकि एक तो पहली बार उस सड़क से जा रहा है और बारिश के कारण जो पानी भी था सड़कों में, इसलिए तालाब है या सड़क है इनको मालूम नहीं पड़ा। सीधा गूगल के रास्ते में ही देख करके गया, सीधा तालाब के अंदर गाड़ी गई और दोनों डॉक्टरों का मृत्यु हुआ। मुझे भी कई बार ऐसा घटना याद है, गूगल गलत जगह पर हमें लेकर के गया, गलत रास्ते से, हो सकता है थोड़ा शॉर्टकट हो। कई बार बहुत कष्ट पीड़ा में हम लोग पहुंचे। एक बार इसी प्रकार हाल ही में ही किसी के घर जाना था, उन्होंने लोकेशन डाल करके दिया, ऐसे एक रास्ते में ला करके खड़ा किया, इसके बाद आगे गाड़ी नहीं जा सकता। फिर उनको फ़ोन कर करके फिर उधर से हम लोगों को रिटर्न होकर के जाना पड़ा। तो इस प्रकार कई घटना शायद आपके जीवन में भी आएगा। गूगल हमें लेकर के जाता है, आजकल का एडवांस्ड टेक्नोलॉजी है, गूगल रास्ता दिखाते रहेगा, हम उस रास्ता दे करके सफ़र करना ही पड़ता है। कई बार हम लोगों को आज भी इस तरह होने के बावजूद भी गूगल का सहारा लेना पड़ रहा है। अब ये शिक्षा हमें क्या दे रहा है? गूगल पर हम विश्वास करते हैं, गूगल हमें सही दिखाएगा, सब कुछ बताएगा, जहां रोड में ट्रैफिक ज्यादा है वो सब बोल करके देगा, और थोड़ा सा भी शॉर्टकट कहीं है तो वो भी रास्ता दिखा देगा। सब दिखाने वाले हैं गूगल। आखिरी में इन डॉक्टरों को उनका मृत्यु का कारण कैसे बना, यही हालत है अनेकों बाइबल सिखाने वालों का। हम यहां बाइबल बहुत अच्छा सिखाते हैं बोल करके अनेकों लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने वाले, अच्छे अच्छे वचन देने वाले
कई लोग उस आकर्षण में वचन सुनने के लिए, बाइबल सुनने के लिए, बाइबल सीखने के लिए जाते हैं। जिस प्रकार इन 2 डॉक्टरों का मृत्यु हुआ, ऐसे सैकड़ों, हजारों, लाखों लोग इस प्रकार के पाषंडी लोगों के सिखाने के कारण उसी में पड़े हैं। एक भाई बार बार हमारे YouTube चैनल के अंदर कई बार अभी डाल चुका है, मैं कैथोलिक चर्च गया था, मैं प्रोटेस्टेंट नहीं जाना चाहता, लेकिन कैथोलिक चर्च में शिक्षा नहीं है, बाइबल नहीं सिखाते हैं। मैं एक क्लास डाल दिया है उसका जवाब का। इस प्रकार बोलते हुए बाइबल सीखने के लिए जो जा रहा है, मैं उस भाई से फिर 4-5 सवाल किया था। इतना आप जाकर के बाइबल सीख रहा है, क्या अभी तक ये नहीं सीखा? आपको कम से कम सप्ताह में 1 दिन प्रभु का शरीर और रक्त को ग्रहण करना, प्रभु भोज में भाग लेना जरूरी है। इतना बाइबल सीखने के बावजूद भी ईसा मसीह ने अपने प्रेरितों को दिया हुआ जो अधिकार, जिन लोगों का तुम पाप क्षमा करोगे वे अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करेगा, जिनका पाप ये लोग क्षमा नहीं करेगा उनका पाप बंधे रहेगा, ये अभी तक नहीं सीख में आया। माता मरियम के खिलाफ बोलते हैं, बाइबल के अंदर अभी तक क्यों नहीं सीखा? अब से सब पीढ़ियां मुझे धन्य कहेगी बोला, और ये तुम्हारी माँ है बोल करके ईसा मसीह का लास्ट विल, आखिरी ख्वाहिश, उस माँ को अभी तक तुम्हारी माँ के रूप में क्यों नहीं स्वीकार कर पा रहा है? इस प्रकार 4-5 सवाल मैंने डाला। बाइबल सीखने के बावजूद भी यदि आप ये सब सीख नहीं पा रहा है, इसके पीछे का कारण है आप जो बाइबल सीख रहा है ये गलत तो बाइबल सीख रहा है या गलत व्यक्ति से सीख रहा है। जिस आत्मा ने इस बाइबल को लिखवाया, आत्मा की प्रेरणा से बाइबल लिखा गया, ये हम लोग सीखते हैं। यदि उस आत्मा की प्रेरणा से जिसको ऑथोरिटी ईसा मसीह ने दिया उनके द्वारा बाइबल को नहीं सीखेगा, ये बहुत खतरनाक है। यही हालत आदिम कलीसिया में हुआ था। 4वीं सदी में कैथोलिक चर्च ने 73 किताबों का बाइबल क्यों बनाया? 73 किताब निर्धारित किया 4वीं सदी में। सही बताएं तो 382 रोमन सिनेड में ये लिस्ट संत अथनासियुस ने बना करके दिया। उससे पूर्व में इसकी पढ़ाई किया, कौन सा किताब होना, किताब नहीं है। 73 किताबों को निर्धारित किया। पुराना विधान का 46 किताबें, नया विधान का 27 किताबें। अनेकों किताब था, अनेकों रीति से लोग पढ़ा रहे थे। तब कलीसिया ने एक नियम बनाया, अब से कलीसिया जो पढ़ा रहा है उसी को सिखाना, अपने मर्जी से नहीं सिखाना। अपने मर्जी के किताबों को उठा करके या अपने परिभाषा में ट्रांसलेशन कर करके आप नहीं सिखाना। उसका सिखाने का अथॉरिटी ईश्वर ने जो पेतरुस को जो दिया, पेतरुस उस कलीसिया का जो मुखिया बना करके, तुम जो कुछ बांधेगा स्वर्ग में भी बांधेगा, जो कुछ तुम यहां खोलेगा स्वर्ग में भी खोलेगा। मजिस्टीरियम है ये अधिकार। इस मजिस्टीरियम और जो परंपरा से जो सिखा के आ रहा है, ये दोनों मिलकर के कैथोलिक कलीसिया जो सिखा रहा है केवल वो सीखना चाहिए। यदि आप यहां वहां भटकेंगे, इन डॉक्टरों के समान जो गूगल दे करके गया, मृत्यु हुआ, आप भी इसी प्रकार मरे हुए पड़े हैं। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 85 से लेकर के 87 तक, और भी है आगे पीछे, बहुत ही सुंदर है, उस भाग को पढ़ना। ये जो वचन पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के जो वचन लिखा गया और उसका रखवाला कलीसिया कर दे। किसी भी चीज पर डाउट है तो कलीसिया उसका अर्थ समझाएगा।
हम अपने बुद्धि से ये उसका मतलब है, ये वैसा मतलब है, या कैथोलिक कलीसिया जो सिखा रहे हो गलत है, ये बोलने का आपको अधिकार नहीं है। कैथोलिक कलीसिया जो सिखाएगा वो स्वर्ग का है, क्योंकि पवित्र आत्मा इस कलीसिया को संचालित करता है। इसलिए इस कलीसिया का कोई भी डॉक्मा है, जो कानून है, आज तक इन 2000 वर्षों में आज तक एक को भी बदला नहीं है। संत पापा 266 पापा लोग बदल गए हैं। जो किसी ने एक जो डॉक्मा एक नियम बनाया है, दूसरा आकर के आज तक उसको बदला नहीं है, उसी पर चल रहा है। इसी को बोलते हैं मजिस्टीरियम ऑफ कैथोलिक चर्च। इसके बाद जो परंपरा, इस मजिस्टीरियम संत पापा और उनके जो बिशप जो समुदाय से जुड़ करके जो सिखा रहा है, और कलीसिया को स्वीकार्य है, क्योंकि पवित्र आत्मा उनके द्वारा सिखाता है, उसके अंदर कोई गलती नहीं होगा। हमारा संत पापा पोप फ्रांसिस में कई गलतियां होगा, लेकिन वो जब आधिकारिक रूप से कुछ भी सिखाएगा उसमें कोई गलती नहीं होगा। आई रिपीट इट अगेन, एक व्यक्ति में कई कमियां रहेगा, लेकिन पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर के वो जो कुछ आधिकारिक रूप से जो सिखाता है उसमें कोई गलती नहीं हो सकता। ये पवित्र आत्मा का कार्य है। 2000 वर्षों से यदि इस कलीसिया को संभाला है, ये पवित्र आत्मा का कार्य है। यदि शैतान होते हैं तो हम पेंतेकोस्टल कलीसिया की ओर देखिए, अपने अपना स्टाइल में सिखाते हैं, अपने अपना मर्जी से सिखाते हैं, कोई माँ बाप उसके ऊपर नहीं है। इसलिए सब अपना अपना कलीसिया खोल करके, अपना अपना दुकान खोल करके बैठा हुआ है, अपना अपना दुकान। उनको करेक्ट करने के लिए कोई नहीं है। अभी कैथोलिक चर्च में भी मान लो मुझे कोई करेक्ट करने के लिए शुरू करेगा, मैं अगर उसको मानेंगे नहीं, अपना कलीसिया बना करके मैं प्रोटेस्टेंट बन करके पास्टर बन करके रहूंगा। ऐसे कितना लोग कैथोलिक कलीसिया जो सिखा रहा है उससे जुड़ करके जो सत्य शिक्षा नहीं दे पा रहा है, वे इस प्रकार जो गूगल 2 डॉक्टरों को लेकर के तालाब में डुबाया, उसी प्रकार शैतान उन लोगों को लेकर के डुबा रहे हैं। इस प्रकार यदि बाइबल का गलत इंटरप्रिटेशन करेगा तो उसका परिणाम क्या होगा, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। यदि आप बाइबल को गलत इंटरप्रेट मतलब बताएगा या गलत मतलब आप उनको लोगों को समझा देगा, ये एक बहुत खतरनाक स्थिति में जाएगा। सबसे पहले उसके द्वारा अनेकों झूठी शिक्षाएं आप स्वयं शुरू करेगा, फॉल्स डॉक्ट्रिन्स आपकी ओर से। इसलिए अगर 40,000 पेंटेकोस्टल चर्चेस है, उनका 40,000 डॉक्ट्रिन्स है, 40,000 बाइबल मान लो, अलग अलग रीति। एक है तो एक चर्च, जैसे कैथोलिक चर्च में एक ही बाइबल है, 73 किताबों का एक बाइबल है, इसलिए कैथोलिक चर्च एक चर्च है। ये लोग 40,000 गुट में क्यों हो गया? क्योंकि उनका बाइबल अलग है, पढ़ाने का रीति अलग है, इसी वजह से है। उदाहरण के लिए फॉल्स डॉक्ट्रिन्स क्या क्या है, एक छोटा सा उदाहरण, जैसे ईसा मसीह ने अंतिम भोजन के समय पर रोटी देकर के शिष्यों से कहा यह मेरा शरीर है। अब ये फॉल्स डॉक्ट्रिन वाले इन लोग क्या सिखाते हैं, वो रोटी है, वो गलत तुम लोग सोच रहे हैं, इसका मतलब ईसा मसीह झूठा है। योहन का सुसमाचार दिया है 6:66, ईसा मसीह को छोड़ करके, ईसा मसीह की शिक्षा को भी, ईसा मसीह को झूठा मान करके अलग होने वाला शिष्य लोग हैं ये 40,000। इसके बाद कैथोलिक कलीसिया जो बच्चों को बपतिस्म दे रहा है, मैं एक क्लास जल्दी लूंगा क्योंकि मुझे अभी एक घटना सीखने के लिए मिला है, पढ़ने के लिए मिला है। एक बहुत बड़ा चमत्कार, एक बच्चा मर गया था, 4 साल का एक बच्चा मर गया, तालाब में डूब करके मर गया। 11 मिनट
क्योंकि कैमरा में दिख रहा है। 11 मिनट के बाद पप्पा दौड़ करके आए और तालाब से उस बच्चे का बॉडी निकाल करके बाहर डाला। इसके बाद करीब आधा घंटा लगा, हेलीकॉप्टर आया जो उसमें उठा करके कहीं हॉस्पिटल पहुंचाया। वहाँ हेलीकॉप्टर में जाते वक्त यहीं पर ऑक्सीजन सब दिया, वो सब अगला क्लास में बताएंगे। इसके बाद उस बच्चे को बपतिस्मा दिया, वो जीवित उठा। एक क्लास लेने वाला हूं मैं उसका। लेकिन यहां पर बोल रहा है इन लोग फॉल्स डॉक्ट्रिन्स क्या बनाया, बच्चों को बपतिस्मा नहीं देना चाहिए। ईसा मसीह ने कहा पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर बपतिस्मा दो। अब इन लोग बोल रहे हैं नहीं, देखो प्रेरित चरित्र के अंदर हर जगह पर लिखा है ईसा के नाम पर। क्यों ईसा का नाम लिखा, यह नहीं सोच रहा है, यह नहीं पढ़ रहा है, आगे पीछे नहीं पढ़ कर दे क्या बोला है, क्यों बोला है ईसा का नाम। ईसा मसीह ने स्वयं बोला पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, बोलते वो नाम है ईसा, इसीलिए ईसा नाम। अच्छा, पवित्र आत्मा का नाम भी ईसा है, पिता का नाम भी ईसा है। एक अशगांग टीवी है, एक लड़का है बेचारा, मैंने भी कुछ सवाल किया, कोई जवाब नहीं है, कुछ नहीं मालूम, बाइबल के बारे में लेफ्ट राइट नहीं मालूम, लेकिन बहुत फॉलोवर्स कैथोलिक लोग भी उससे जुड़ा हुआ है। सही शिक्षा है ब्रदर बोलता है। एक ही अंबर मैनुअल बोल करके, अभी हाल ही में मेरे पत्नी को भी एक फोन आया, पहले मेरे को एक फोन आया था, मैंने उसका क्लास डाल दिया। अभी हाल ही में मेरे पत्नी को भी फोन आया, प्रार्थना करने के लिए बुला रहा हूं, आओ करके। फिर मैंने फोन छीन करके मैंने अच्छा ब्रेन वॉश किया, लेकिन काट दिया उन्होंने। लोगों को फोन कर करके प्रार्थना के लिए बुलाता है, लोग जाते हैं, परेशान है ना, वहां जाकर के प्रार्थना में सब मिलेगा। झूठी शिक्षा देने वाले एम्बर मैनुअल सियोन बोल करके, ऐसे ऐसे पाषंडी कलीसिया लोगों से बचो। जिस प्रकार ये गूगल गाइड कर करके लेके गया, ये विश्वास के साथ लेकर के गया, गाड़ी चला चला करके अष्ट में लेकर के डुबाया तालाब के अंदर। फॉल्स डॉक्ट्रिन्स इन लोग बना करके सिद्धांत सिखाते हैं, उसमें चपेट में पड़ करके अनेकों लोग नष्ट हो गए। दूसरा, ईश्वर की इच्छा क्या है उसके विरुद्ध में सिखाते हैं। ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध सिखाने वाला। ईसा मसीह क्रूस पर लटकते हुए अपने मां को दिखा करके बोले ये मेरी मां, ये तुम्हारा मां है। तब से योहन ने अपने यहां लिया, लेकिन उन्हें क्या क्या गालियां देते हैं, वेश्या बनाकर रखा है ईसा मसीह का। ईश्वर की मां को ये लोग वेश्या बनाया। ईशु निंदा का पाप उनके ग्रुप में आप यदि जुड़ करके रहेगा, आपका जिंदगी क्या होने वाला है। इसके बाद आपको जीवन अच्छा जीने के लिए बाइबल के अंदर वचन है, लेकिन उस सही मॉरल जो पाप से बचने का जो मॉरल गाइडेंस होना है, लेकिन उसका विरुद्ध बोल देता है। हाँ, आपने बपतिस्मा ग्रहण किया, अब से कोई पाप आपको नहीं है। लेकिन ईसा मसीह ने क्या कहा था, ईसा मसीह स्वर्ग जाने के पूर्व में कहा, ये शिष्यों से कहा तुम जिन लोगों का पाप क्षमा करेगा उनका पाप क्षमा होगा। और आदिम कलीसिया में चलते आ रहे, बाइबल में ही लिखा हुआ है। और संत पौलुस स्वयं कहा इस मेल मिलाप संस्कार हमारे अधिकार में है, लेकिन उनके अधिकार को नहीं मानता। पाप स्वीकार पुरोहित से नहीं करना, ये प्रभु से करो। अगर प्रभु करना है तो फिर पुरोहितों को अधिकार क्यों दिया? और प्रभु ने क्यों कहा जो तुम क्षमा करेगा वो स्वर्ग में क्षमा होगा। इस प्रकार का आपको पाप में बंधे रखने का कार्य ये लोग करेगा। और इस कलीसिया जो चला रहा है शैतान है, इसका सबसे महत्वपूर्ण यही है। योहन का सुसमाचार 10:10, जिस आत्मा से वे लोग संचालित है वो आत्मा डिविजन कराएगा,
नष्ट करने, तोड़ने, अलग अलग करने वाला वो दुष्ट आत्मा से संचालित है। इसलिए 40,000 गुट है। अपना अपना इंडिपेंडेंट कलीसिया, वो किसी और के साथ, वो किसी के अधीन रह नहीं सकता, क्योंकि उनमें शैतान है। कैथोलिक कलीसिया से जुड़े रहने का मतलब है हमें अधीन रहना है। यहां संत पापा तक बिशप कॉन्फ्रेंस का अधीन रहता है। कैथोलिक कलीसिया में सब लोग अधीनता को स्वीकार किया है। प्रभु का अधिकार है, वो अधीनता है। ईसा मसीह अपने पिता के अधीन रहा, लेकिन ये लोग किसी का अधीन नहीं रहेगा, इसलिए इनमें अपना इंडिपेंडेंट कलीसिया। तो इस प्रकार आप उस डिविजन वाला ग्रुप में जो प्रतिदिन बढ़ते जा रहा है, अलग अलग होते जा रहा है, अपना अपना इंडिपेंडेंट बना करके अपना मर्जी का सिखा रहा है। यहां वहां कोई सिखाता हुआ सुना, उसको कॉपी किया, इसके बाद सिखाते जा रहा है। ना बाइबल का कोई डिग्री, ना कोई अन्य डिग्री, कुछ नहीं, बाइबल सिखा रहा है। ये बहुत खतरनाक स्थिति। शैतान का कार्य इस प्रकार होता है। सत्य कलीसिया से अलग कर, सत्य शिक्षा से अलग कर, अपना अपना सिखाने वाला बनाना, ये शैतान इसके ऊपर। कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च 1112 से ले 112 से 114 तक में किस प्रकार सिखाना है, वो मजिस्टीरियम और ट्रेडिशन पवित्र आत्मा से भर करके पूरे बाइबल का स्टडी होना चाहिए, उसके अनुसार हमें सिखाना चाहिए। एक लाइन को उठा करके उसको बोलेगा तो गलती होता है। उस लाइन अन्य अनेकों जगहों पर क्या शिक्षा दिया है, उसके अनुसार हमारा ट्रेडिशन में क्या सिखा के आया है वो, और मजिस्टीरियन चर्च क्या सिखा रहा है, इसको सीख करके हमें सिखाने की जरूरत है। तब हमें कलीसिया से जुड़े रहना ही जरूरी है, क्योंकि शिक्षा देने का अधिकार जिसने बाइबल बना करके दिया उनका है। वो जो इंटरप्रेट करेगा वही हमें सिखाना है। अपने बुद्धि से, अपने मर्जी से सिखाना, ये उन डॉक्टरों को जिस प्रकार तालाब में डुबाया, हमें भी डुबाएगा। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, एक निर्णय करें सत्य कलीसिया से जुड़े रहने का। और कलीसिया जो सिखाते हैं, कलीसिया का मजिस्टीरियम, कलीसिया का ट्रेडिशन और बिशपों की मंडली जो आधिकारिक रूप से जो हमें सिखा रहा है, केवल हमें वो सीखना है। इसलिए कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च, कैथोलिक कलीसिया का धर्म शिक्षा ग्रंथ इसलिए ही बनाया है, उसको सीखो, उसके अनुसार सिखाओ। जो कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च किताब हमें दिया है वो सीखो, उसके अनुसार सिखाओ, निर्णय कीजिए। ऐसे गुटों के लिए जो अपने को नष्ट कर रहा है, और ऐसे लोगों के लिए उनका फॉलोवर्स बन करके जो घूम रहा है, उन्हें सद्बुद्धि मिले। जो वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए जो जा रहा है, वे लोग वचन जीना नहीं चाहते हैं। हमें वचन सीखने की जरूरत नहीं, वचन को जीना सिखाओ, वचन को जियो। बायहाट करने से कोई मतलब नहीं, लेकिन वचन को जीना, यही कैथोलिक चर्च सिखाते हैं। कैथोलिक कलीसिया का लिटरेचर वचन के अनुसार बनाया, वो लिटरेचर वो जीने के लिए मिस्सा बलिदान हम अर्पित कर रहा है। वो क्रूस बलि मसीह के साथ जी रहा है, अर्पित कर रहा है, हम स्वयं बलि बन रहा है। इस प्रकार चर्च हमें यही सिखाता है, जीना सिखाता है। केवल 4 वचनों को बायहाट करने से और गलत अर्थ सीखने से कोई फायदा नहीं, नरक जाने का फायदा है। इसलिए उसे बचने का निर्णय करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।